भट्टी साहब, ये एक माहौल बन गया है कि पहले ही ये तासुर फैलाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अगला वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ही होगा। अब वो चाह रहे इस तासुर को ख़त्म किया जाए और ये बताया जाए भाई हम तो मेरिट पर आएंगे, आवाम के वोट लेकर आएंगे। इतना इजी है इस तासुर को ख़त्म करना। आप वैसे क्यों जेलस है मेरे महबूब कायद से? मैं बिल्कुल जेलस नहीं हूँ। जिस तरह का आपने इंट्रो दिया है कि वो भी जेलस है, वो भी बात कर रहा 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 है, वो मेरे महबूब कायद से क्यों जेलस है? नहीं, या बिलावल से पूछे या पीटीआई से पूछे। नहीं, आपसे मैं पूछ रहा हूँ ना। मैं तो सवाल उठा रही हूँ जनाब। क्यों उठा रही है मेरे महबूब कायद पे सवाल? क्योंकि आवाम ने वोट देना है ना। आवाम के वोटों को मशकूक कोई क्यों बनाए? आपको किस इलेक्शन में मशकूक वोट नजर नहीं आए? ये तो हमेशा सवाल उठते हैं। किस इलेक्शन में आवाम ने अपने असल नुमाइंदे चुने? जनाब, ये तो हमें सवाल करना है इलेक्शंस के बाद, अगर ऐसा कुछ होता है। मैं पहले की बात कर रहा हूँ जो हो चुके हैं। लेकिन मैंने आपको बता तो दिया 2018 में जो हुआ। यस या नो? कोई इलेक्शन मुझे बताएं। कोई इंतखाबात ऐसे नहीं रहे जिसमें कहा गया हो कि प्योर आवाम के वोट। मेरे समेत इस अवाम का शऊर इतना है कि ये प्योर मेरिट पे वोट दे सके। AQ खान ने एक पार्टी बनाई थी, मोहसिन पाकिस्तान है। हाँ, 26 के 26 हार गए, जमानत जब्त। अब्दुस्तारीद्दीन इलेक्शन लड़ा था, जमानत जब्त। आप अपने इलाके में, जिस इलाके में लाहौर में रहती हैं और मैं इस्लामाबाद में, एक पढ़ा लिखा शरीफ अपराइट आदमी खड़ा कर लें, जमानत जब्त हो जाए। मेरी बात सुने, इस जो 2-2 पे वोट पे बिकते हैं, जो जिसके MNA साहब MNA जन्नत के सर्टिफिकेट बांटते हैं, जो 2,500 पे जलसों में आके धमाले डालते हैं, घर में महंगाई धमाले डाल रही है, इनके जलसों में डाल। तो कौन सी जिस महबूब कायद की बात कर रहे हैं, क्या ये उस पार्टी के लोग नहीं करते? जन्नतों में भी पहुंचा रहे हैं, मोटरसाइकिलें भी दे रहे हैं, फिर भी वो। मैं शऊर की बात कर रहा हूँ, वो दूसरी है। मैं शऊर की बात कर रहा हूँ। प्लीज एक ग्लैमराइज कुछ चीजों का। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती पूरे अवाम में। अच्छा, वो जो उंगली अपराइट है वो मुझे बता दें। आपको लगता है कि सारे अवाम एक जैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझ समेत। मैं किसी को मैं आपसे डिसएग्री करता हूं। नहीं, आपका हक है, लेकिन बिलीव मी, 2-2 रुपए पे आपने कुरान पे हलफ लेते देखा है कि नहीं देखा? बिरयानी की प्लेट पे जानवरों की तरह झपटते देखा है कि नहीं देखा? कीमे वाले नान के खुशी से शादियाने बजाते देखा है कि नहीं देखा? आपने वो वीडियो सुनी? हमें 3,000 का कहा गया था, 2,500 दे रहे हैं जलसे में लाने के। रेंट ए क्राउड। सुने, PTI के सपोर्टर्स भी ऐसे ही आते थे। मैं इसमें एक पार्टी नहीं कर रहा। मुझे बताए ना, आप सारे अवाम की बात हाँ, डेफिनेटली कर रहे हैं। डेफिनेटली PTI के वोटर भी ऐसे ही थे। PTI का वोट उसमें एक प्लस पॉइंट था। वो प्लस पॉइंट थी यूथ। वो जो यूथ पढ़ी लिखी आई थी, वो जो एक तब्दीली का ख्वाब लेके आए, चंद शाही खानदानों को ख़त्म करने आई थी, या उनको हटा के एक वो स्टेटस को तोड़ने आई थी। वो यूथ को अगर निकाल दें तो बाकी सारे एक साइड जैसे। PTI को एज क्या था? 5 उंगलियां बराबर PTI को एज क्या था? नहीं, PTI को एज क्या था? टोरंटो से बंदा अपने खर्चे पे आके वोट डालने आया था। दुबई से बहुत आए थे। 2018 दुबई तो करीब है ना, दुबई तो करीब है ना। लंदन से आए थे, छोड़ के लोग आए थे। PTI को ये एज था कि वो जो पढ़े लिखे सेटल लोग हैं, वहाँ की जमहूरियत जानते हैं, निज़ाम जानते हैं, तो पहले वो आए। पहली बात है, अब हमारे इस जमहूरियत को गिलाफों में लपेटा करें, इसका पोस्टमार्टम होने दिया करें। दूसरी बात है, ये अवाम को प्लीज़ अल्लाह के नाम पे ये अगर किसी जोगी होती तो ऊपर जीरे ब्लेड बनारसी ठग ना होते। तीसरी बात, अब आ जाए मेरे महबूब कायद पे। आपको किसने कहा कि नून लीग चाहती है कि वो तासुर खत्म करें? नहीं चाहते वो लोग। आप प्रोग्राम में इनसे सवाल तो करके पूछें। वो जरा कंपनी की मशहूरी के लिए बड़ी मुश्किलों से ये मिला है लाडलापन, बड़ी मुश्किलों से ये स्टेटस हासिल किया। 3.5 साल तड़पे हैं वो इसके लिए। दरमियान में एक गैप आ गया था 3.5 साल का, जब कोई और लाडला बन गया। पाकिस्तान की हिस्ट्री का, तो ये माने ना, यहाँ लाडला हर कोई बनता है। डेफिनेटली पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा अनोखा लाडला मेरा महबूब कायद है। आपको कोई शक है कि आप वो वज़ीर आज़म नहीं है? अगर वो ना बनना चाहें, या अगर कोई अनहोनी हो जाए, अगर कोई मौजज़ा हो जाए तो डिफरेंट है, कोई इवेंट हो जाए तो। हीथ्रो एयरपोर्ट पे से जब चले थे, जब हमारे खर्चे पे तनख्वाहें लेने वाले डॉक्टर फैसल, जो बरतानिया पाकिस्तान के हाई कमिश्नर, उन्होंने आके सलूट ठोका था, उस वक्त भी वो वज़ीर आज़म थे। सऊदी अरब उतरे, उस वक्त भी वज़ीर आज़म थे। दुबई उतरे, उस वक्त भी वज़ीर आज़म थे। इस्लामाबाद पे, अगर मुझे शक है, आपको यकीन है कि वही वज़ीर आज़म है? इस्लामाबाद पे बायोमेट्रिक जब करवाने गए वज़ीर आज़म थे। ठीक है। एहतसाब अदालत हाई कोर्ट में वो वज़ीर आज़म थे। शाही किला के सब्जाजार पे जब कोई 18 डिशेज वाली चाय चुन दी गई थी और सलूट मार रही थी पुलिस और इंतजामिया, वज़ीर आज़म थे। और आज भी वज़ीर आज़म है, कल भी वज़ीर आज़म। यही मैं कहता हूँ, इस तकल्लुफ की क्या ज़रूरत है? इस एक्सरसाइज की क्या ज़रूरत है? इतने पैसे वैसे खर्चने की क्या ज़रूरत है? वैसे भी अभी 2 सूबों के इलेक्शन हुए, हमारे पास 21 अरब नहीं थे। आपको नोटिस आ जाना है।
आप इलेक्शन को मशकूक बना रहे हैं। हाँ, मैं माजरत चाहता हूँ। मेरी इतनी जुर्रत, मैं एज ए आप क्यों मशकूक बना रहे हैं इलेक्शन? नॉट ना मशकूक नहीं, वो चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि घर जाके बीवी को बता सकते हैं, इलेक्शन होने पे मुझे कोई डाउट नहीं। हाँ, वो तो किसी को नहीं डाउट। अब मेरे पास बीवी वाला ऑप्शन नहीं है, लेकिन मुझे चीफ जस्टिस ने नहीं बताया था कि उसके बाद मामे फुफ्फी ताए किसी को कजन दोस्त को कह सकते हैं। लेकिन बहरहाल, तो पहली बात यह है कि आप तो आप मान चुके हैं किंग्स पार्टी। किंग्स हद हो गई है, कब किंग्स पार्टी नहीं रही? ख्वाजा साहब क्या कह रहे हैं? इमरान खान का हुकूमत का अरूज 2019 में एस्टेब्लिशमेंट हमसे रब्ता किया कि पहले पंजाब ले लो फिर मरकज ले लो। ख्वाजा साहब क्या कह रहे हैं? एस्टेब्लिशमेंट ने हमें कहा कि आप एस्टेब्लिशमेंट की मदद से नवाज शरीफ बाहर गए। शहबाज शरीफ क्या कह रहे हैं? मैं इलेक्शन से 1 महीना पहले वजीर आजम बन चुका था। बिलावल की बात नहीं सुनी कि अदम एतमाद से 2 दिन पहले बाजवा साहब ने बुलाकर कहा तहरीक वो तो एक सारों का था ना। वो तो जब इमरान खान साहब ने उनको पास भेजा था तो वो तो ओपन हो गई ना, वो ओपन सीक्रेट है। बिलावल कोई नई बात नहीं बता रहा। तो बाकी बिलावल की ख्वाहिश थी कि मैं लाडला बनता, वो नहीं बन पाए। नवाज शरीफ साहब चूंकि तजर्बाकार लाडले हैं, वो बन गए, तो इसलिए वो जेलस फील कर रहे हैं। बिलावल की ख्वाहिश थी वो वजीर आजम बनते, नहीं बन पा रहे। इन या नवाज शरीफ साहब बनेंगे या जिन पे ये हाथ रखेंगे वो बनेंगे। ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा पाकिस्तान जी का? हमारी जिंदगियों में, अगली नस्लों में भी, अगली नस्लों में जो हालात हैं अवाम के। यस, पीटीआई की कहानी खत्म नहीं? पीटीआई की कहानी ख़त्म नहीं। पीटीआई का इशू ये है कि मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, जिन्होंने 9 मई किया, शर्मनाक दिन था और ये रेड लाइन सारों की होनी चाहिए। 9 मई के किसी बंदे को नहीं छूटना चाहिए। लेकिन इसके बाद जो पीटीआई है, पीटीआई सिर्फ 9 मई वाली नहीं है। 5 करोड़ वोटर हैं 18 से 35 साल की उम्र तक। उनकी जाके माइक लेके चले जाएं, अक्सरियत पीटीआई के साथ है। ओवरसीज 90% पीटीआई के साथ। अच्छा, एक और 2.25 करोड़ लोग पीटीआई के साथ। अब एक सवाल का जवाब दें। 8 फरवरी को ये जो जिस 5 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं, ये नाराज होकर बैठेंगे या वोट देने के लिए निकलेंगे? अच्छा, बहुत ये एक ट्रिकी सा सवाल है। हाँ। इस वक्त इसका बहुत इफ्स एंड बट्स हैं। आज पीटीआई को खाली एक जलसा करने की इजाज़त नहीं मिल रही, जबकि मेरे महबूब कायद हुकूमत वफाकी और पंजाब हुकूमत की मदद से मीनार पाकिस्तान पर जलसा खड़का चुके हैं। वैसे कितनी मुझे अभी आप जब इंट्रो दे रही थी मुझे याद आ रहा था कि अगर MQM इमरान खान के साथ जाए तो ये एस्टेब्लिशमेंट की साजिश है। अगर नवाज शरीफ साहब की जाए तो ऐन जमहूरियत है। हाँ। अगर बाप इमरान खान को वोट दे तो ये साजिश है। और अगर यूसुफ रजा गिलानी को वोट दे तो मरियम नवाज साहबा का हीरो ऑफ द डे होता है। तो ये मुझे ये पाकिस्तानी सियासत है। आप इतना हैरान क्यों हो रहे हैं? कोई पहली दफा हो रहा है? नहीं, लेकिन मैं वो आपको वैसे याद दहानी हम गजनी याददाश्त तो 15 मिनट बाद भूल जाएंगे। हम अगले सेगमेंट पे जाएंगे, आप भूल जाएंगे इरशाद भट्टी नामी कोई बंदा है। वैसे आप नहीं भूल पाएंगे जितना मैं हैंडसम हूँ। तो लेकिन बहरहाल इशू ये है कि इस वक्त सूरत हाल बड़ी है कि अगर पीटीआई का वोटर निकल आया, हाँ, तो सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट होगी।